हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आइए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 का 23, 24 और 25। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23, 24, 25। जब वो नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते। तो प्रभु के वचन की तरह हमारे हृदय को आशीष करे। यीशु परिचित वचन है और ये सब हम सबको मालूम है। और यहाँ पर प्रभु जब नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे होले। जिधर भी प्रभु जाता था, प्रभु का शिष्य, प्रभु के चेले जो प्रभु जी के साथ जाते थे। और प्रभु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार के कार्य को किया है और पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिलाया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को ठीक किया, गूंगे को वाणी दिया। और ये 6 लोग ने सब कुछ अपने आंखों से प्रभु के कार्य को देखा है और हमेशा प्रभु के साथ जाते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। एक बहुत बड़ा तूफान आया। जब वो तूफान आया, नाव लहरों से किनारे लगी। प्रभु सो रहा था। प्रभु वहां पर सो रहे थे। जब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। प्रभु सो रहे थे, प्रभु को क्या किया? आके जगाया। जब इस बातों को हम देखते तो प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। और इतना बड़ा प्रभु का कार्य देखने के बाद भी, इतना तूफान आते भी प्रभु उनके साथ है। कभी भी प्रभु जी को बोल रहे, प्रभु हमें बचाओ। तो इसके लिए प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। जब पढ़ते थे प्रभु ने उनको क्यों बोला अल्प विश्वासियों? प्रभु को बोला है, प्रभु तुरंत बचाने चाहिए, प्रभु शांत होने। प्रभु उनके विश्वास पे लोग भटक गए। उनके विश्वास में वे स्थिरता नहीं है। और यहाँ पर इसके लिए प्रभु बोला कि अल्प विश्वासी हो। और उसने आंधी को थमा दिया और ये नहीं, सब वे अचंभा करने लगे और वो कहने लगे,
एक ऐसा मनुष्य है जो आज्ञा देता है, मानता है, जो आज्ञा देता है, सृष्टि उसका बात मानता है। सृष्टि करने वाला परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी वे परमेश्वर को नहीं पहचानते, वे विश्वास में स्थिरता नहीं है। प्रभु जी को बोल रहे, प्रभु हम नष्ट होते हैं, तू आराम से सो रहा है। इसके लिए प्रभु बोले, हे अल्प विश्वासियों, प्रियजन, हमारे जीवन में भी एक तूफान जैसा आता है। हम डगमगाते, हमारा जीवन, हम सोचते हैं कि मैं नाश हो जाएगा, मगर प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु हमारे विश्वास को देखने चाहता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वे प्रभु उनके विश्वास को देखने चाहता था, वह उनका विश्वास स्थिरता नहीं था। और यहाँ पर इसके लिए प्रभु बोलता है कि आप विश्वासी, इतना प्रभु के साथ चिन्ह और चमत्कार कार्य देखने के बाद भी वे विश्वास से भटक गए थे। और प्रभु ने जो उन्होंने बोला, प्रभु ने किया, उनको अचंभा हो गया। ये कार्य को नहीं देखा, उनके जीवन में अचंभा हो गया। बोलता ये मनुष्य कौन है जो सृष्टि भी उसका बात मानता है। वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। सृष्टि को मालूम है कि हमको किसने बनाया। इसके लिए सृष्टि परमेश्वर के बातों को मानती है। मनुष्य ईश्वर के बातों को नहीं मानता है। मनुष्य ईश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करता है। और यहाँ पर हम अच्छे से बारे में देख सकते हैं कि हमारे जीवन में एक तूफान जैसा आएगा तो भी हम अपने विश्वास में स्थिर रहने चाहिए। डूबने जैसा नहीं आया तो भी हमारे विश्वास को हम स्थिरता में रखने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ प्रभु हमारे साथ है। प्रभु उनके साथ होते भी वे डगमगा गए। प्रेजर, हमारे साथ प्रभु रहने से भी कई बार हमारे जीवन में हम डगमगाने का स्थिति आता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमको साफ बताता है कि प्रभु उनको बोला क्या है, अल्प विश्वासी। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा अल्प विश्वासी जैसा हो, मगर हम अपने विश्वास में स्थिरता होनी चाहिए। हम अपने विश्वास में बने रहने चाहिए। डूबने का समय आने के समय में हमारे विश्वास को हम स्थिरता रहनी चाहिए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु ने बोला वो चीज़ें शांत हो गया। प्रभु एक शब्द बोलते थे वैसा होते थे। प्रभु को दोबारा कुछ शब्दों को बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर है। प्रभु सृष्टि करता है। प्रियजनों, हम भी अपने जीवन में विश्वास में, स्थिरता में, प्रभु में हम आगे बढ़े। लगातार अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ाते जाए। डूबने का समय आएगा, तूफान का जैसा हमारे चारों तरफ आएगा, उसमें भी प्रभु हमारे साथ है। क्या हमारा विश्वास प्रभु के साथ है क्या नहीं? क्या हमारा विश्वास प्रभु के साथ है क्या नहीं? या हम अपने आप को देखने चाहिए। तो प्रभु करे वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।